अस्सलाम वालेकुम। मैं नीला आप लोगों के साथ एक बार फिर से नई वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खुशामदीद आप सबको जो है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल कबाब। आलू के आप लोगों ने कबाब खाए होंगे, शामी कबाब भी खाए होंगे, चपली कबाब भी खाए होंगे, लेकिन वेजिटेबल कबाब आप लोग ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं आप लोगों को इस कबाब की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है। ठीक है, जितनी क्वांटिटी आप लोगों ने लेनी है अपने हिसाब से ले लीजिएगा आलू की। यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज लेकर इस तरह से बारीक चॉप कर ली है और टमाटर को भी काट लिया है, 1-2 हरी मिर्चें भी काट ली हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैंने ली है कैरेट यानी गाजर, 1 अदद गाजर लेकर इसको क्रश कर लीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है शिमला मिर्च, इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ली है कैबेज यानी बंद गोभी, इसको भी मैंने क्रश कर लिया। ठीक है, यानी कि इन तीनों सब्जियों को मैंने क्रश कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर पिसा हुआ नहीं है तो साबित है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप बारीक बारीक उसे क्रश करके अदरक लहसुन वो डाल सकते हैं, 1-1 टुकड़ा। और मसाले में यहाँ पर मैंने लिया है जनाब गरम मसाला, अगर आपके पास है तवे पर भूनकर उसको पीस लीजिए और 1 चम्मच इसको डालना है। ठीक है, यहाँ पर है कुटी मिर्च और नमक हस्बे जायका, ज़ीरा और साबित धनिया को मैंने ग्राइंडर कर लिया है। ठीक है, वो कच्चा लेना है, ऐसे ही ज़ीरा और साबित धनिया लेकर इसे आपने पीस लेना है। ये सारी चीज़ें जो है हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर प्याज बारीक कटी हुई, और इसके बाद जाएगा इसके अंदर थोड़ा टमाटर, हरी मिर्चें भी साथ डाल दें। ठीक है, शिमला मिर्च, गाजर, ठीक है, बंद गोभी। आई थिंक ये बाउल शायद छोटा पड़ जाए तो मैं इसे कन्वर्ट कर लेती हूँ। जब तक यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स प्याज टमाटर हरी मिर्च ऐड करने के बाद अब मैं मसालों की बारी है। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा चम्मच आपने अदरक लेना है और आधा चम्मच आपने लहसुन का पेस्ट लेना है। भुना गरम मसाला मैंने लिया है 1/2 चम्मच। ठीक है, और कुटी मिर्च मैंने ली है 1/2 चम्मच। नमक ले लीजिए हस्बे जायका। ठीक है, पहले थोड़ा डाल लें फिर थोड़ा डाल लें मिक्स करने के बाद। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो बताया यहाँ पर साबित धनिया और ज़ीरा ऐसे ही ग्राइंडर कर लेना है कच्चा, इसको मैं डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच। ठीक है, ये आपने डाल देना है और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अगर किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कम लगे तो हम दोबारा ऐड करेंगे इसके अंदर। अब इसको मैं करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। इसके अंदर चाट मसाला भी जाएगा। अच्छा, चाट मसाला मेरे पास घर का ख़त्म हो गया था तो मैंने पैकेट वाला लिया है, ये आप डाल दें। आप कोई सा भी चाट मसाला लेकर इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मैंने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। और अब इसके अंदर बाइंडिंग के लिए मैं क्या करूँगी, अगर आपके पास बेसन है तो आप 1 चम्मच बेसन डाल दीजिए और 1 चम्मच जो है इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। मिक्स करके देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर 1 चम्मच और ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए बस इस तरह से मैंने इसके 2 कबाब बना लिए हैं। मैं आप लोगों को इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने पैन रख दिया है और ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। इसको मैं आँच को मैंने स्लो कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कबाब। ठीक है, इस तरीके से विदाउट एनी चिकन लजीज कबाब बनेंगे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ख़ासतौर पर बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल भी है। ये वीडियो पूरी देखने से पहले जल्दी से जो है वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जनाब इसको वेट करते हैं थोड़ी देर के बाद हम इसको पलटेंगे। फ्राई कर रही हूँ, मैंने पलट दिया है। इसको पलट लेंगे। जो है ये इस तरीके से आप बनाकर फ्रिज में 1 दिन के लिए आप रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिन आलू के कबाब या वेजिटेबल कबाब को ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हम फ्रिज में। 1 दिन के लिए आप स्टे कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। ठीक है जनाब, तो प्लीज़ कमेंट्स करके और ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत यमी रेसिपी लगेगी आपको ये मेरी। तो यहाँ पर जब तक कबाब फ्राई हो रहे हैं तब तक थोड़ा सा वेट करना होगा। इंशाल्लाह मैं इसको आपको निकाल कर दिखाती हूँ। बस तो ये है मेरे कबाब की फाइनल लुक। देख सकते हैं आप लोग
लुक लाइक शामी कबाब। बहुत टेस्टी लगेंगे, इंशाल्लाह ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।